नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम सेंट डिग्री कॉलेज। मैं पिछले कई महीनों से धर्मार्थ नामक शीर्षक के अंतर्गत कुछ रोचक प्रसंग लेकर के आप तक वीडियोस भेजती हूँ, जिसका मकसद ध्येय सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि हमें बड़े उससे प्रेशियस हमारा जीवन है और इसको हमको व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। और व्यर्थ तभी नहीं गवेगा जब हम धर्म का सहारा लें, यानी अच्छे आचरण करते रहें, अच्छे आचरण में जिएं और अच्छा आचरण करने के लिए दूसरों को, यानी कि अपने आने वाली पीढ़ी को भी हम प्रेरित करें। यही हमारा मकसद होता है और ये मकसद हम धर्म मार्ग के द्वारा ही पूरा कर सकते हैं। तो इसकी कड़ी में मैंने आपको एक शीर्षक आपके लिए और चुना है, जिसका कि नाम है जीवन और ज्ञान, और इसको हम तक लाए हैं डॉक्टर राजेंद्र दुबे। राजेंद्र दुबे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया कि आपकी बात मैं जन जन तक पहुंचाती हूं। तो जीवन और ज्ञान क्या है? ज्ञान और ज्ञान दो चीज़ होती हैं। नेचुरली ज्ञान क्या है? एक अंधकार को मिटा करके प्रकाश की ओर ले जाता है, हमें ऊर्जावान बनाता है, हमें बलवान बनाता है, हमें सही तरीके पे चलना सिखाता है, सही रास्ते पे चलना सिखाता है, सही तरीका बताता है। और ज्ञान क्या है? अज्ञान घनघोर अंधकार है। उसको अपनाने के लिए चाहे माँ बाप हों, चाहे रिश्तेदार हों, चाहे कोई भी हो, उसको अपनाने के लिए मना करते हैं। तो चलिए, क्या है राजेंद्र दुबे जी के भाव, इसको हम आप तक पहुंचाएंगे। ज्ञानार्जन से अज्ञान का निवारण होता है। अज्ञान अंधकार है और ज्ञान प्रकाश है। ज्ञान ही ईश्वर के स्वरूप को प्रकाशित करने वाला है। मनुष्य अपने ज्ञान के कारण ही महान बनता है, ऊंचा बनता है, और अज्ञान के कारण तमाम समस्याओं से ग्रस्त होकर के कष्ट और दुख भोगना पड़ता है उसे। हमारी अंतरात्मा की शक्ति ज्ञान का प्रकाश है। प्रभु के निकट पहुंचने के दो ही मार्ग हैं, ज्ञान और भक्ति। ज्ञान परमात्मा का स्वरूप है। जड़ चेतन में व्याप्त प्रभु ज्ञान और विवेक के माध्यम से हमारे व्यक्तित्व को परिष्कृत और परिमार्जित करते हैं। मानवता का प्राण है ज्ञान। जीवन जीने की शिक्षा हमें ज्ञान ही देता है। अज्ञानी होकर जीना कोई अर्थ नहीं रखता है। अज्ञान का निवारण होते ही ज्ञान स्वतः ही प्रकट हो जाता है। अतः हमें अज्ञान के निवारण की हर तरीके से चेष्टा करनी चाहिए। सुखद जीवन एवं समृद्धि का एकमात्र आधार क्या है? सिर्फ और सिर्फ ज्ञान ही है, जिसे हमें हर क्षण आत्मसात करना और दूसरों को भी इसी मार्ग पर चलने हेतु प्रेरित करना होता है। यह आज के समय की महती आवश्यकता, बहुत ज़रूरी है आज के युग में भी, क्योंकि जब हमारे परिवार टूट रहे हैं, हमारे मौलिकता, नैतिकता, संस्कार, संस्कृति हम छोड़ते चले जा रहे हैं या पीछे छूट गई हैं या कम हो गई हैं, तो ऐसे में हमें ज्ञान चक्षु को खोलना, परिमार्जित करना, प्रभु की भक्ति करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। गुरु बिन ज्ञान संभव नहीं है। भक्ति से प्रभु तो प्रकट हो जाते हैं, किंतु ज्ञान क्या है? गुरु से ही मिलता है। तभी तो कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। प्रभु ने परम गुरु बनकर अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। भगवान भक्त के हृदय में विराजमान है, जबकि गुरु को खोजने की आवश्यकता है। गुरु ही संसार का पथ प्रदर्शक है। बुद्धि का भोजन है ज्ञान, जो हमें सत्संगति या सत्साहित्य से मिलता है। ज्ञान में असीम शक्ति है, जो हमें परमात्मा तक पहुंचा देता है। बिना ज्ञान के मोक्ष संभव नहीं है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन्हीं चारों पुरुषार्थों पर जीवन का उद्देश्य निहित है। मानव के अंतस में व्याप्त अंधकार रूपी अज्ञान को ज्ञान के प्रकाश से ही दूर किया जा सकता है। अज्ञान के वशीभूत होकर मनुष्य स्वयं को कष्ट देता है और दोष दूसरों पर मढ़ता है। ज्ञान बिना जीवन हमारा अधूरा है, अपूर्ण है। ज्ञान से ही हम अपने आप को और परमात्मा को एवं उसकी बनाई हुई सृष्टि को जान सकते हैं। अन्यथा अंधकार में जीते रहेंगे। ज्ञान अमृत है, जिसे स्वयं पीकर दूसरों को भी पिलाकर
अपना और समाज का कल्याण हम कर सकते हैं। हमारे अंदर के अंधकार रूपी कुविचारों और दुर्गुणों को ज्ञान के प्रकाश से ही हम दूर कर सकते हैं। अब जब भी ज्ञान हटेगा तो उसका स्थान कौन ले लेगा? ऑब्वियसली ज्ञान लेगा, उसका स्थान ज्ञान स्वयं ही ले लेता है। हमें आवश्यकता है केवल और केवल ज्ञान और अज्ञान के अंतर को समझने की। ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो आज के लिए इतना ही, और उसके बाद यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा मांगती हूँ। नमस्कार। थैंक यू।